हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट जीके में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शाहजहां से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहले जो शाहजहां है वो मुगल वंश से संबंधित है। तो पहले मैं आपको मुगल वंश से संबंधित जो भी राजा हुए हैं उनके बारे में बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, शासन और शासनकाल जो मुगल वंश के संस्थापक थे वो थे बाबर। सबसे पहले 1526 से 1530 तक उन्होंने शासन किया। और दूसरे हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी तक। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक। शाहजहां 1627 से 1657 ईस्वी तक। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक। बादशाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी। जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी। फर्रुखसियर 1713 से 1719। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी। अहमद शाह 1748 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी। बहादुर शाह जफर या फिर द्वितीय भी कहा जाता है 1837 से 1857। यानी कि मुगल बादशाह के जो अंतिम शासक थे वो थे बहादुर शाह जफर। काफ़ी बार पूछा जाता है इसके संस्थापक भी और अंतिम शासक भी। देखिए, शुरू करते हैं हम पहला प्रश्न। 5 जनवरी 1592 ईस्वी को शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है दिल्ली, लाहौर, फतेहपुर सीकरी, काबुल। तो शाहजहां का जन्म हुआ था ऑप्शन बी लाहौर में। और प्रश्न में ही आंसर छुपा है। देखो फ्रेंड्स, कब हुआ था? 5 जनवरी 1592 ईस्वी को। ये भी याद रखना है। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है जहांदार, सलीम, शेखो, बाबा खुर्रम। तो शाहजहां का जो वास्तविक नाम है वो था ऑप्शन डी खुर्रम। 1616 ईस्वी में अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध विजय के उपरांत राजकुमार खर्रम को जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की? जहांगीर फ्रेंड्स याद रखना है, इनके पिता का नाम जहांगीर था। ऑप्शन है नादिर उस शाहजहां, किरण एहसानी, बादशाह गाजी। तो इनका नाम था ऑप्शन बी शाहजहां। तो पहले इनको खुर्रम कहा जाता था, अब शाहजहां इनके पापा ने इनका नाम रखा है। शाहजहां का विवाह आसफ खान की पुत्री आरजुमंद बानो बेगम से कब हुआ था? ऑप्शन है 1611 में, 1615 में, 1628 में, 1612 में। तो इनका विवाह हुआ था ऑप्शन डी 1612 में। और याद रखना फ्रेंड्स, आरजुमंद बानो बेगम से इनका विवाह हुआ था। आरजुमंद बेगम बानो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आरजुमंद बानो बेगम का जो अन्य नाम था वो था मुमताज महल। किस मुगल शासक ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर। तो ये की थी ऑप्शन सी शाहजहां ने। शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन महमूद साहिब किरण एहसानों की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर कब बैठा? ऑप्शन है 24 मार्च 1611, 24 जून 1628, 24 फरवरी 1628, 24 जनवरी 1612। अगर आपको उत्तर पता है फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर ज़रूर बताएं। तो शाहजहां को यह उपाधि प्राप्त हुई थी 24 फरवरी 1628 ईस्वी को। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? ऑप्शन है शाहजहां, गुलबदन बेगम, अब्दुल हमीद लाहौरी, इनायत खां। तो शाहजहांनामा के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन डी इनायत खां। किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवादित किया गया था? ऑप्शन है शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर। तो जिस शासक के शासनकाल में उपनिषदों को फारसी में अनुवादित किया गया था तो वो थे ऑप्शन ए शाहजहां। निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? ऑप्शन है कलीम, काशी, कुदसी, मुनीर। तो शाहजहां के शासनकाल जो राजकवि थे वो थे ऑप्शन ए कलीम। शाहजहां ने निम्न में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, आगरा, अमरकोट। अगर आपको उत्तर पता है फ्रेंड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी आगरा। ताजमहल का निर्माण किसकी देखरेख में करवाया गया था? ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन,
उस्ताद ईसा खां, शाह अब्बास, इस्माइल। तो ताजमहल का जो निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था ऑप्शन बी, उस्ताद ईसा खां। विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा शाहजहां ने कहाँ लगवाया था? मोती मस्जिद, ताजमहल, मयूर सिंहासन या फिर लाल किला। तो विश्व का जो सबसे महंगा कोहिनूर हीरा है फ्रेंड्स, तो ये लगाया था शाहजहां ने मयूर सिंहासन पर। तो फ्रेंड, जो मयूर सिंहासन है यह शाहजहां का जो जहां पर बैठते थे उनके सिंहासन का नाम मयूर सिंहासन था। और जो मयूर सिंहासन है यह सोने और हीरों से जड़ा हुआ था और इसी पर ही कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था। और ये जो कोहिनूर हीरा है यह मुगल सम्राट जब से शुरुआत हुई है तब से ही इस सिंहासन पर यह जड़ा हुआ है। शाहजहां का मयूर सिंहासन 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? ऑप्शन है अफगान आक्रामक अहमद शाह अब्दाली, फारसी आक्रामक नादिर शाह, मंगोल आक्रामक चंगेज खां, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, फारसी आक्रामक नादिर शाह। तो याद रखना है फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है कि शाहजहां का मयूर सिंहासन को नादिर शाह कब ले गया था। तो क्वेश्चन में ये आंसर है 1739 में। और जो नादिर शाह है यह क्या थे? एक फारसी आक्रामक थे। तो देखिए फ्रेंड्स, नादिर शाह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और भारत से शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया था। 1739 में शाहजहां के मयूर सिंहासन पर एक मोर के सिर पर चढ़ा कोहिनूर भारत और मुगल खजाने से पृथक हुआ था। तो ये कब पृथक हुआ था फ्रेंड्स, ये भी पूछा जा सकता है। तो 1739 में आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। विश्व प्रसिद्ध तख्त है ताउस मयूर सिंहासन जिसे मुगल शासक शाहजहां ने निम्न में से किसके द्वारा बनवाया था? ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन, शाह अब्बास, बिबादल खां, इस्माइल। तो यह बनवाया था मयूर सिंहासन जो है वो बनाया था ऑप्शन सी, बिबादल खां ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने शाहजहां के शासनकाल के 20 वर्षों का इतिहास पादशाहनामा में लिखा है? ऑप्शन है मुर्शीद कुली खां, आसफ खान, अब्दुल हमीद लाहौरी या फिर लाल खां। तो शाहजहां के शासनकाल के 20 वर्षों का इतिहास जो पादशाहनामा में लिखा है वो लिखा है ऑप्शन सी, अब्दुल हमीद लाहौरी ने। इनमें से किसे शाहजहां ने खान खाना की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन है आसफ खान, मुर्शीद कुली खान, महावत खान या फिर शुजा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, महावत खान को। निम्न में से किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीर को प्रचलित किया? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। तो महाना जागीर में जो प्रचलित किया था वह किया था ऑप्शन बी, शाहजहां ने। निम्न में से किस मुगल शासक ने लगान वसूली की ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत की? ऑप्शन है औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। तो यह की थी ऑप्शन सी, शाहजहां ने। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह। तो यह की थी ऑप्शन सी, शाहजहां ने। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर। तो यह समाप्त किया था ऑप्शन बी, शाहजहां ने। याद रखना है फ्रेंड्स, तो यह प्रारंभ किसने किया था? यह प्रारंभ किया था बलबन ने। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है जगन्नाथ, हरनाथ, कविंद्राचार्य, कवि हरिनाम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कविंद्राचार्य। निम्न में से कौन सा राज्य शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य से मिला लिया गया? ऑप्शन है बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, खानदेश। तो यह जो मुगल साम्राज्य से मिला दिया गया था वो था ऑप्शन सी, अहमदनगर। कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? ऑप्शन है मुराद बख्श, दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, औरंगजेब। तो जो औरंगजेब है फ्रेंड्स, इनके पिता का नाम शाहजहां था। तो शाहजहां के उत्तराधिकारी जो थे वो थे औरंगजेब। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा? ऑप्शन है वी एस स्मिथ, जे एन सरकार, ए एल श्रीवास्तव या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी A.L. श्रीवास्तव। A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्णयुग कहा था, यानी कि मुगल साम्राज्य यानी कि मुगल शासक जो भी रहे हैं उनमें सबसे अच्छा जो है वो शाहजहां रहे हैं। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? ऑप्शन है थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, इब्न बतूता या फिर मनुक्की। तो शाहजहां के शासनकाल में जो विदेशी भारत आए थे वो आए थे ऑप्शन डी मनुक्की। निम्न में से कौन सी मस्जिद पूर्णतया संगमरमर से बनी हुई है? ऑप्शन है आगरा की मोती मस्जिद, सिकरी की जामा मस्जिद, दिल्ली की किला कुन्हा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद। तो जो मस्जिद पूर्णतः संगमरमर से बनी है वो बनी है ऑप्शन ए आगरा की मोती मस्जिद। निम्न इमारतों में से कौन सी इमारत शान ए फतेहपुरी कही जाती है? ऑप्शन है तुर्की सुल्ताना का महल, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, शहजादी अंबर का महल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद को शान ए फतेहपुरी भी कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो दिल्ली का लाल किला जो है इसका निर्माण करवाया था ऑप्शन सी शाहजहां ने। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ऑप्शन है उस्ताद अहमद लाहौरी, नॉर्मन फोस्टर, हेनरी इरविन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ताजमहल के जो वास्तुकार थे वो थे ऑप्शन ए उस्ताद अहमद लाहौरी। किस मुगल शासक ने रुपया और दाम के मध्य आना सिक्के का प्रचलन करवाया? ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर। तो ये करवाया था ऑप्शन बी शाहजहां ने। किसे शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? ऑप्शन है मुराद बख्श, शाह शुजा, औरंगजेब, दारा शिकोह। तो शाहजहां ने जिसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था वो था ऑप्शन डी दारा शिकोह। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि शाहजहां के 4 पुत्र थे, मुराद बख्श, शाह शुजा, औरंगजेब और दारा शिकोह। ये चारों ही शाहजहां के पुत्र थे और इन्होंने दारा शिकोह को उत्तराधिकारी अपना घोषित किया था। और फ्रेंड्स याद रखना है कि जो शाहजहां है ये भी पूछ सकता है कि मुगल वंश के कौन से नंबर पर शाहजहां है जो वो शासक बने, किस नंबर के? तो ये थे 5वें नंबर के। जैसे शुरू में बाबर थे, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर और जहांगीर के पुत्र शाहजहां थे। ये भी पूछा जा सकता है कि शाहजहां किसके पुत्र थे? तो ये थे जहांगीर के। तो ये याद रखना है। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद एवं शाह इकबाल की पदवी दी थी? ऑप्शन है शुजा, दारा शिकोह, औरंगजेब या फिर मुराद को। तो यह पदवी दी थी इन्होंने ऑप्शन बी दारा शिकोह को। 25 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच उत्तराधिकारी के लिए निम्न में से कौन सा युद्ध हुआ था? ऑप्शन है सामूगढ़ का युद्ध, देवर राय का युद्ध, धर्मट का युद्ध, असीरगढ़ का युद्ध। तो यह हुआ था ऑप्शन सी धर्मट का युद्ध। और याद रखना फ्रेंड्स ये भी पूछा जा सकता है कि धर्मट का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच कब हुआ था? तो क्वेश्चन में भी आंसर है 25 अप्रैल 1658 ईस्वी में। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार के लिए अंतिम युद्ध देवराय की घाटी में कब हुआ था? ऑप्शन है 1 जून 1642 ईस्वी, 5 जून 1651 ईस्वी, 12 अप्रैल 1659 ईस्वी, 18 मई 1660 ईस्वी। तो यह हुआ था ऑप्शन सी 12 अप्रैल 1659 ईस्वी में। और याद रखना है फ्रेंड्स, और ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था देवराय की घाटी में। और किन किन के बीच? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 3-4 प्रश्न बनते हैं तो ये आपने याद रखने हैं। दारा शिकोह की इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के आरोप में कब हत्या कर दी गई थी? ऑप्शन है 14 जुलाई 1669 ईस्वी, 59 ईस्वी, 30 अगस्त 1659 ईस्वी, 19 सितंबर 1666 ईस्वी, 8 अक्टूबर 1686 ईस्वी। तो दारा शिकोह की इस्लाम धर्म के अवहेलना के ये जो इनकी हत्या की थी वो की थी 30 अगस्त 1659 ईस्वी। ऑप्शन बी सही रहेगा। तो फ्रेंड जो दारा शिकोह थे ये बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे। तो मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। धार्मिक सहिष्णुता के ध्वजावाहक दारा शिकोह ने भगवत गीता सहित 52 उपनिषदों का संस्कृत फारसी में अनुवाद किया, यानी कि संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था और अपने ग्रंथ मजवा उल बहरीन में सूफी और वेदांत सिद्धांतों के बीच समानताएं प्रस्तुत की थी। तो फ्रेंड्स ये इन्होंने जो काम शुरू किया था इसके लिए औरंगजेब ने इनके विरुद्ध
इस्लाम धर्म की अवहेलना की और औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या कर दी और खुद सिंहासन पर बैठ गए। किसको उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। तो देखिए फ्रेंड्स, औरंगजेब ने शाहजहां को, जो उनके पिता थे, उनको ही अपनी पूरी जिंदगी के लिए कैद कर दिया था। किसके लिए? अपने शासन के लिए। किसने 18 जून 1658 ईस्वी को शाहजहां को बंदी बनाकर आगरे के किले में कैद कर रखा था? ऑप्शन है दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श। तो फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। ये तो मैंने भी आपको बता दिया था कि किसने शाहजहां को कैद किया था। तो देखिए, तो ऑप्शन सी जो है वो सही रहेगा। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाकर आगरे के किले में कैद रखा था। तो याद रखना है, कहाँ रखा था? आगरे के किले में। और कब रखा था? तो ये रखा था 18 जून 1658 ईस्वी को। आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इनको याद रखना है। किस मुगल सम्राट की मृत्यु आगरे के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 31 जनवरी 1666 ईस्वी को हुई थी? ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह हुई थी ऑप्शन बी, शाहजहां ने। जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड, औरंगजेब ने शाहजहां को आगरे के किले में कैद कर रखा था। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो यह हुई थी 31 जनवरी 1666 ईस्वी को। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। और ये कितने समय तक कैद रहे? तो ये अपने 8वें वर्ष तक, उनके 8 वर्ष ये कैद रहे और फिर उनकी आगरे के किले में ही मृत्यु हुई। तो फ्रेंड, ये थे शाहजहां से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो पर बने रहने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।